दोस्त मैं आर के मौर्य आज आप सबके सामने पी ब्लॉक तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम भाग नंबर 9 लेकर आए हैं। इस वीडियो को आगे प्रोसेसिंग करते हुए आप लोग एक बात हमको नहीं बताएं, क्योंकि कमेंट हम बराबर करते हैं कि दोस्त करते रहिए ताकि हमको पता चले कि मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरह हम उसे आगे लेकर चलते हैं। तो आगे आइए दोस्त, पी ब्लॉक में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि इसका पूरा डिटेल जानेंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कब क्या करता है, किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, इसका A to Z डिटेल आपको देंगे। एक बात आपको पहले ही बता दिए मेरे दोस्त कि पी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें सिर्फ पी ब्लॉक तत्वों में ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। न्यूमेरिकल की भी संभावना इसमें ज़्यादा रहती है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें छोटे छोटे पॉइंट को जिक्र किया जाता है, बहुत छोटे छोटे, जिसको हम पढ़ते नहीं है। छोड़ संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका संरचना बनाते हैं। संरचना एक बात तो निश्चित है मेरे दोस्त, एक बात तो निश्चित है, अगर ये फास्फोरस का अक्जो अम्ल है, क्या है? अगर ये फास्फोरस का अक्जो अम्ल है तो इसमें सीसी डबल बॉन्ड 100% रहेगा। कितना रहेगा मेरे दोस्त? 100% रहेगा। तो इसमें सीसी डबल बॉन्ड 100% रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है मेरे दोस्त। अब इसके सामने हम संरचना बनाते हैं तो आपको एक बात हम बार बार बता दिए कि जब भी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के बारे में हम इसके जिक्र करते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंट है पी डबल बॉन्ड O 100% इसमें होता है, इसमें कोई झिझक नहीं है। तो देखिए यहाँ दोस्त, ये P हो गया, एक डबल बॉन्ड O हो गया। तो अब आप गौर कर सकते हैं कि एक O और एक P निकल गया, तो बच्चा क्या हमारे पास? तो भैया हमारे पास ऑक्सीजन 2 बचा और हाइड्रोजन 3 बचा। तो चलिए इसका भी जोड़ा बना देते हैं। तो एक नीचे क्या लगा देते हैं? OH, और फिर इस साइड में भी लगा देते हैं OH। अब भैया ऑक्सीजन 3 को तो हमारा इन्वेस्ट हो गया, और जो बचा हाइड्रोजन 2 ही इन्वेस्ट हुआ है और एक को इन्वेस्ट करना है, तो इसको इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन करना है मेरे दोस्त। और इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद अब हम आपको बढ़ते हैं क्षरकता की ओर। क्या? अरे भैया क्षरकता को ही हम क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं। तो इतना सब आप लोग याद रखें वीडियो देखते हैं तो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे रिमाइंड करके देख लिया करें। क्षरकता, एक बात बता दे दोस्त, क्षरकता कैसे कहते हैं? तो दुनिया के सबसे महान, पता है, वैज्ञानिक नहीं मेरे दोस्त, फंसल ब्रेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व। फंसल ब्रेसी में हम आपको ट्रिक बताए थे कि इसमें जो इतना ही फंसल ब्रेसी में आते हैं तत्व वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं। और वो करते क्या हैं? भूखे होते हैं, किसी का खाना अपने पास खींच लेते हैं। जैसे 2 लोग खाने के लिए बैठे हैं, एक को ज़्यादा भूख लगी और एक को कम, तो जिसको ज़्यादा भूख लगी वो दूसरे का तो खाना खाएगा ही खाएगा, तो क्या करता है? उसका खाना खींच लेता है। तो वही है, देखो दोस्त, यहाँ पर एक राज की बात है। देख लो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रिमूव करके लिख रहे हैं, ये O और H, इसको समझिएगा। OH हम इसमें लिखते हैं, लेकिन OH को समझने के लिए यहाँ लिखते हैं। OH के बीच ऐसा बंध है दोस्त, एक इसका है और एक इसका है। तो जब एक इसका है तो ये क्या किया भैया? इसको तो भूख लगा है और मजबूत भी है, क्या करता है? इसको खींच लेता है। मजबूत है तो खींचेगा ही, और इसको खींच लेता है कहाँ? यहाँ से यहाँ खींच लेता है। तो जब यहाँ खींच लेता है तो जो हमारा H होता है वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो H क्या होता है? ये अपना मतलब कि प्लस आयन करके, और ये खींचा ना, तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गलत काम करेगा तो गलत ही कहेगा। तो ये खींच लिया, तो और ये क्या किया? मुक्त कर दिया मेरे दोस्त। तो इसमें क्षरकता कितने हो सकते हैं? तो प्लस, वो गरीब चाहे कितना भी हो लेकिन दान देने की क्षमता रखता है, तो उस पर पॉजिटिव हमेशा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? पार्श्व प्लस हो गया और यहाँ पार्श्व माइनस हो गया। और सेम क्रिया यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का समथिंग समथिंग है, ठीक है, समथिंग समथिंग बॉन्ड है। तो इसमें भी पार्श्व माइनस और इसमें भी पार्श्व प्लस। और एक बात आपको पता है मेरे दोस्त, जिस पे पार्श्व प्लस वो लगता है वो H प्लस आयन क्या करता है? बाहर निकाल देता है, और ये भी H प्लस बाहर निकल गया। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ देखिए, तो अब इसका क्षरकता कितना होगा? और क्षरकता किसे कहते हैं? तो क्षरकता हम उसे कहते हैं जो जितना H प्लस दे सके उसे हम
क्षरकता कहते हैं। तो आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं मेरे दोस्त, एक H प्लस इधर से और एक H प्लस इधर से, तो क्षरकता कितना होगा? 6 नहीं होगा भैया, 2 ही होगा। कितना होगा? 2 होगा। जब हम क्षरकता जान गए तो इसका और कुछ जानना है। क्या जानना है? प्रसंकरण। क्या जानना है? प्रसंकरण, चाहे संकरण। इसका संकरण जानते हैं कि संकरण क्या है। एक बात ये भी बताए थे मेरे दोस्त पिछले वीडियो में, संकरण का ट्रिक क्या था? सिग्मा बंध प्लस एकाकी युग्म। आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सिग्मा बंध किसे कहते हैं। तो सिग्मा बंध, एकल बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त, भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। तो अब आप देखिए, तो पहले प्रसंकरण के लिए कहते हैं सिग्मा बंध, सिग्मा बंध प्लस एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। तो एकाकी युग्म आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जोड़े को हम एकाकी युग्म कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं होता उसे एकाकी युग्म नहीं, सिग्मा बंध कहते हैं। चलो काउंटिंग करते हैं, इसमें सिग्मा बंध कितना है दोस्त? 1 2 3 और 1 4। तो जब सिग्मा बंध 4 और एकाकी युग्म 0, तो जब भी इसका सिग्मा बंध 4 हो जाएगा तो इसका जो प्रसंकरण बनेगा sp3 बनेगा, sp3 बनेगा। और जब sp3 बनेगा तो इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होगी? तो ज्यामितीय आकृति इसका चतुर्थ फलकीय होगी मेरे दोस्त। क्या होगी? चतुर्थ फलकीय होगी। तो इसका ज्यामितीय आकृति है जो हमारा क्या होगी? चतुर्थ फलकीय होगी। तो इसको आप आराम से समझिए, ज़्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है। तो जब हम इतना जानते हैं तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एनाहाइड्राइड। सॉरी, एक चीज़ इसका नहीं निकाले हैं, जिसको कहते हैं ON, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेरे दोस्त, ऑक्सीकरण संख्या। आइए यहाँ पर निकाल देते हैं ऊपर, गौर फरमाइएगा। ये फास्फोरस का निकाल रहे हैं। किस चीज़ का निकाल रहे हैं? इसको रिमूव कर दिया और फास्फोरस का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोग 11th क्लास में मेरे दोस्त पढ़ चुके हैं कि जिसको निकालना है उसको x मान दो। तो चुपचाप आंख बंद कर लेते हैं, निकालना है पी महाराज को। तो पी महाराज को पहले हम x मान लिए, और जितना सब समीकरण होता है वो प्लस में ही होता है, माइनस में भी होगा, गुणा भागा में यहाँ नहीं होगा। जब नीचे लगेगा ऊपर लगेगा तब शायद इसमें कुछ संभावना हो सकती है। तो H का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, और वो कितने के साथ जुड़ा है? 3 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा दोस्त 3x2 और प्लस, क्योंकि एक दूसरे का बीच गैपिंग किया। अब चाहिए O का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, और वो कितने से इंटू है? 3 से हुआ, तो कितना हो गया? -6 और बराबर 0 हो गया। तो अब 3 में 1 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 3 + x - 6 बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा दोस्त? घट जाएगा तो क्या होगा? x - 3 बराबर 0 और x बराबर 6। ये थी आपकी 11th क्लास की ट्रिक, और इस ट्रिक को आप भूले ना, ताकि इसको अच्छे से आप ऑक्सीडेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 100% इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी भी पूछ देगा, कहीं से भी पूछ देगा। हम एग्जामिनर थोड़े नहीं है, हम बस आपको A to Z बता देंगे और आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आप पकड़ में ला सकते हैं उसको। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया। अब बताएंगे आपको इसके बारे में एक खास चीज़, जिसका नाम है एनाहाइड्राइड। गजब नाम है ना, नाम सुन के कुछ होता है, एनाहाइड्राइड। तो एनाहाइड्राइड से दोस्त गड़बड़ाना नहीं है। एनाहाइड्राइड का मतलब क्या है? जल को बाहर निकालना। किस चीज़ का नाम है? एनाहाइड्राइड कहता है कि जो अणु है, जो केमिकल है, जो रिएक्शन है, उसमें से जल को बाहर निकाल दो, जो बच गया उसे एनाहाइड्राइड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एनाहाइड्राइड का प्रोसेस। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनाहाइड्राइड आपके पास लेकर आ रहे हैं है दोस्त। तो अब आइए, अब एनाहाइड्राइड के बारे में हम जानते हैं। आपको पिछले वीडियो में, पीछे प्रोसेस यानी पीछे स्टेप में हम बताए थे कि एनाहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। एनाहाइड्राइड मतलब क्या? कि बने हुए खाना में से जल को बाहर निकाल दो, बच गया, जिसे एनाहाइड्राइड कहते हैं। तो सिंपल बात है, यहाँ पर जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बना है, इसको क्या करेंगे? तो एनाहाइड्राइड करने के लिए H3PO3, इसको डाइमर करेंगे। डाइमर मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? तो आप डाइमर का मतलब सीधा समझिए, डबलिंग करेंगे। तो क्या करेंगे? डाइमर। इसको डाइमर करेंगे यानी डबलिंग करेंगे। तो H3 है तो कितना हो जाएगा? 6, P1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, O3 है तो वो कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ बता दिए हैं,
जब हम इसको डाइमर कर दिए तो क्या करेंगे, जल के अणु को यूं ही खींच के निकाल देंगे। तो अब इसमें देखिए कि जल के अणु कितना निकलेगा। तो आपको एक बात पता है दोस्त, जल के अणु के लिए कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन H2O ये किस चीज का है, जल। जल का जो सामान्य सूत्र होता है, जो जल का सामान्य सूत्र होता है H2O होता है। यानी कि मेरे दोस्त हाइड्रोजन 2% रहेगा और ऑक्सीजन 1% रहेगा। यूं ही आपको जल मिल गया, यानी कि पीने वाला पानी मिल गया। तो अब आइए आप इसमें से निकालते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन 6 है, जब हाइड्रोजन 6 है तो ऑक्सीजन को कितना बाहर निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स दोस्त हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3। कितने जल के अणु, 3। यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं 3H2O, मतलब क्या, 3H2O हम बाहर कर दिए। और यहाँ डाइमर करने के बाद क्या करेंगे, जल को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, डाइमर किए जल निकाले, डाइमर किए जल निकाले। तो अब जितना प्रोसेस बचेगा, क्या बचेगा, तो देखिए फास्फोरस का कोई नुकसान नहीं हुआ, फास्फोरस जस का तस हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन भैया 6 है और 3 को इन्वेस्ट कर दिया तो कितना बचा है, 3 को बचा है। 3 इन्वेस्ट किया और कितना बचा है, 3 बचा है, हो गया। और फिर इस प्रोसेस को हम डाइमर करेंगे। डाइमर यानी प्यारे दोस्त डबलिंग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, P4O6। और ये जो बच गया हमारा एनाहाइड्राइड ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, क्या बच गया मेरे दोस्त, एनाहाइड्राइड ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, एनाहाइड्राइड ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल P4O6। अब आओ दोस्त इसको काटते हैं, मतलब कि संरचना सूत्र बनाते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। आइए इसका संरचना सूत्र यहाँ बताते हैं, समझिएगा। आपको पहले बताया है कि P जब 4 गो है तो इसको 4 हिस्सा में लिख दीजिए। जैसे एक P यहाँ और एक P यहाँ, एक P यहाँ और एक P यहाँ, 4 को लिख दिए। इसको क्या किए, 4 को लिख दिए। अब चारों को करेंगे क्या दोस्त, तो एक दूसरे को ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। जैसे आप ज्वाइंट, एक बात समझ लीजिए, ये हमारा इतना लंबा बाँह है ना, इसमें बीच में यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा है, यहाँ पर ज्वाइंट है। तो उसी तरह देखो, जैसे यहाँ से ऐसे घूम सकता है, वैसे ही है कि इसमें O से ज्वाइंट, ऑक्सीजन से ज्वाइंट डालेंगे तो बीच में ऑक्सीजन डाल दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए और इसको ऐसे जोड़ दिए, थैंक यू। फिर इसमें इसको प्रोसेस कर दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए और इसको ऐसे जोड़ दिए, देखना ऑटोमेटिक बन जाएगा। और इसको ऐसे किए और इससे ऐसे हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे किए और इसको ऐसे कर दिए। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहीं अच्छा नहीं लग रहा। चलिए आइए एक बार फिर से बनाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। एक P यहाँ और एक P यहाँ, एक P यहाँ, एक P यहाँ, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हम कितना इन्वेस्ट कर दिए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन अधिक है। कितना है, 2 ऑक्सीजन अधिक है, उसको भी इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इसको यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। भैया अभी 1 इन्वेस्ट करना है, तो आइए ना, इन्वेस्ट ना करना है, हम इन्वेस्ट कराते हैं, आप करिए। अब बताइए दोस्त, अगर ये इन्वेस्ट किया तो आपको पता है कि इसका लोन पेयर बनेगा। लोन पेयर आपको पता है, लोन पेयर जो होगा PH3, तो 2 लोन पेयर होता है, ताकि जो ये होता है 3 बंड से जुड़ेगा और इसके पास लोन पेयर होगा 2 का। तो लोन पेयर के लिए गुब्बारा बनाते हैं। तो एक P के ऊपर भी गुब्बारा, एक इस P के ऊपर भी गुब्बारा, एक इस P के ऊपर भी गुब्बारा, और इस P में रहते हैं ये हमारे लोन पेयर, इकलौते हैं लोन पेयर। तो अब इस जो ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका है मेरे दोस्त, तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल एनाहाइड्राइड, ऑर्थोफॉस्फोरस एनाहाइड्राइड अम्ल का ये स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त। और इस स्ट्रक्चर का अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, जल्दी बोलिए, इसका क्या निकालेंगे, कौन सी आकृति है और कौन सा प्रसंकरण है, इस सब हम निकालेंगे। तो चलिए संकरण निकाल देते हैं।
कौन सा है? तो संकरण का फॉर्मूला आप यूं ही बता दीजिए जल्दी से, हमको ना बताना पड़े। तो संकरण का फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा बंद प्लस एकाकी युग्म। तो आइए सिग्मा बंद काउंटिंग करते हैं। तो एक पी जो है, एक फास्फोरस है, वो 3 सिग्मा बंद बनाने की क्षमता रखता है। कितना रखता है? 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। भैया सब लोग 3 बनाए हैं, लेकिन सब पे एक एक इकलौता एकाकी युग्म लगा है। तो क्या होता है? सिग्मा बंद प्लस एकाकी युग्म, सिग्मा बंद 3 प्लस एकाकी युग्म कितना है? 1। 3 एक कितना हुआ? 4। और 4 होता है तो स्ट्रक्चर कितना होता है? sp3। अगर आपको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर दे और पूछे संरचना सूत्र बना दिया हो कि उसका एकाकी युग्म क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं मेरे दोस्त कि उसका एकाकी युग्म ये होगा और स्ट्रक्चर ये होगा, प्रसंकरण ये होगा, कितना H प्लस देगा, वो सब आप लोग बना सकते हैं। तो ये यूं ही आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का पूरा हिस्ट्री बता दिए। और दूसरा लिख रहे हैं, उसका हिस्ट्री आप बिना सोचे समझे देंगे। जब तक इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द लीजिए। है दोस्त, तो तीसरे स्टेप आपके पास लेके आए हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। क्या है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो इसमें कुछ विशेषता नहीं है दोस्त, वहीं पुराने वाले ट्रिक से ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसका संरचना सूत्र यूं ही मस्ती करके लिखेंगे। यार देखो, केमिस्ट्री है ना, इंजॉय वाला चीज़ है, इसको बोरिंग मत लो, इंजॉय करो, मज़ा से पढ़ो, एकदम मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा पैसेंस रखो, हम हर एक केमिस्ट्री के पॉइंट को आपके लिए इम्पोर्टेंट बनाएंगे, लॉजिकल बनाएंगे, मैजिकल बनाएंगे, जितना हो सकता है उतना बनाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो H3PO2 है, तो सबसे पहले P, भैया जितना फास्फोरस का जो अम्ल आता है, फास्फोरस का जितना जो अम्ल है, उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है, और वो चीज़ ये है कि P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 100% होता है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मेरे दोस्त, 100% ये होता है। तो आइए संरचना लिखते हैं इसका। संरचना, इसके लिए आप माहिर बन जाइए। किसी को संरचना सूत्र लिखा दो, तुम ही हो, पकड़ के दू तो मतलब इसको पकड़ के लिख देना। ठीक है, तो आइए तो लिखते हैं P डबल बॉन्ड, लो यूं ही तो लिख दिए। अब इसके बाद क्या करें दोस्त? तो इसके बाद बच क्या रहा है? तो यहाँ पर OH लिख दिए। लो सर, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन तो हम इन्वेस्ट कर दिए, 1 हाइड्रोजन भी इन्वेस्ट कर दिए, अब बच रहा है मेरे पास सर 2 हाइड्रोजन, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें? तो सर आपके पास 2 ही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, एक यहाँ कीजिए और एक यहाँ कीजिए। अभी आपको नीचे पीछे के प्रोसेस में बताया है कि इस पे क्या होता है, डेल्टा पार्स प्लस होता है, इस पे पार्स माइनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होता है, समझ गए ना, शक्तिशाली होता है। तो क्या करता है? खींच लेता है, और खींच लिया तो माइनस, और वो बेचारा का दे दिया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इस पे प्लस, तो ये क्या करता है? मुक्त कर देता है। और जो संरचना सूत्र में H प्लस आयन मुक्त करता है उसे M फैक्टर या क्षरकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षरकता कहते हैं। तो यहाँ मेरे दोस्त क्षरकता कितना हुआ? तो कितना हुआ भैया? एक ही H प्लस दे रहा है तो क्षरकता कितना होगा? N। ये टॉपिक लॉजिकल वाली बात है, यहाँ क्वेश्चन किधरों से घुमा के पूछ सकता है। देखो सपोर्टर्स, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम सॉलिड जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। आइए आपसे पूछ रहा है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसकी क्षरकता कितनी होगी? जल्दी से जल्द बताइए। तो आप संरचना सूत्र लिख के यूं ही बता सकते हैं, एक H प्लस का जो निकलेगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अरे भैया एक ऑक्सीजन को छोड़ के जितना ऑक्सीजन बचेगा उतना क्या होगा? H के साथ जुड़ेगा तो उसको क्या कर देगा वो? समझते रहिए, समझते रहिए, कहिएगा तो आराम से भी समझाएंगे, समझते रहिए, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। क्षरकता कितना हो गया मेरे दोस्त? 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे भैया? अगर कोई पूछ दिया कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, देखो एक लॉजिकल बात है, अगर ये सूत्र दे दिया तो देखना दोस्त, आपसे पूछेगा फास्फोरस का लिखना है, ऑक्सीजन का लिखना है कि सर हाइड्रोजन का लिखना है। तीनों का पूछेगा, किसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये ना कि सर खाली फास्फोरस के लिखने तो बताए हैं, हमको आता है ना, लिखेंगे क्या करिएगा? हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, बस ये वाला दे देगा आपके क्वेश्चन पेपर पर। तो कितना मजा आएगा, अंडा। ठीक है,
तो इसलिए आपसे जो चीज़ पूछा जाए उसी का दीजिए। तो आइए यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण निकालने बताते हैं। तो H का 1 होता है तो 1 गुणे 3, सॉरी 1 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 1 एक ही बात है, 1 गुणे 3 प्लस P। तो P का निकालना है तो इसको X मान लिए, इसको क्या मान लिए, ऑक्सीजन का होता है -2 और ये कितना है 2, कितना कर देगा 2 दूनी का 4, कितना हुआ 3 प्लस X माइनस होता है तो -4 बराबर 0, -4 बराबर 0, माइनस प्लस घट गया, x -1 बराबर 0, x बराबर +1। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है मेरे दोस्त, +1 आ रहा है। तो आप प्रेशर में ना रहें, हैप्पी रहिए, लॉजिकल मूड में रहिए, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ताकि हम इस टॉपिक को छोटे छोटे और धीरे धीरे करके यूं ही समझाते रहेंगे। अब आपको तो पता है, अब इसमें एक ही चीज़ बचा है, और वो क्या बचा है, बोलिए यार, संकरण बचा है। तो संकरण निकालने का ट्रिक क्या है, सिग्मा बंद प्लस एकाकी युग्म। तो सिग्मा बंद 1 2 3 4 है, तो जब 4 होगा तो स्ट्रक्चर sp3 बनेगा। इतना तो आप लोग समझ गए, हम बहुत जानते हैं, आप लोग बहुत होशियार हैं, ये आप समझ सकते हैं। और नहीं आएगा ना तो इतना होशियार भी मत बनिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आई एम फेल, नहीं बन रहा है, बताइए, ठीक है। तो ये हो गया sp3। अब आइए इसके कुछ एनाहाइड्राइड के बारे में विशेष चीज़ बताते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसका भी आई, भुलाइल भटकलाई लेकिन आई जरूर। तो देखिए दोस्त, अभी बोले थे ना जादू दिखाएंगे, लॉजिक दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, ये एक ऐसा शख्स है कि इनको अगर गर्म करते हैं तो एक चीज़ इसमें मिलती है। ये इकलौते का नाम जानते हैं, इकलौते का, इसका नाम है तो फास्फिन, फास्फिन गैस, समझ गए। और इसमें भी यही बनता है। अगर जब हम H3PO2 या H3PO3 को गर्म करेंगे तो फास्फिन मिलेगा ही मिलेगा। क्या हुआ, फास्फिन मिलेगा ही मिलेगा, फास्फिन तो ये मिल गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए दोस्त, इसमें एक लॉजिक है, ऑक्सीजन बढ़ाओ प्रोडक्ट बनाओ, ऑक्सीजन को बढ़ा दो प्रोडक्ट को बना दो। तो यहाँ पर क्या है, H3PO2 है ना दोस्त, तो करना कुछ नहीं है, H3PO3 कर देना है। क्या करना है, H3PO3। समझो दोस्त, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बढ़ाओ प्रोडक्ट बनाओ, एक ऑक्सीजन को बढ़ा दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। ये देखिए सर, यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बढ़ा दिए और इसको प्रोडक्ट में लगा बना दिए। यहाँ भी वही करेंगे तो क्या होगा, H3PO4। अब आइए आपको दिखाते हैं जादू, बोले थे ना दिखाएंगे। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यहाँ देखिए गौर से, H3PO3 तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, 3 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर +1। कितना हो गया सर, x बराबर +1, ठीक है। और इसी को तोड़ के यहाँ बना है, तो इसका हम निकालेंगे। देखिए, इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका भी बन जाएगा डायरेक्ट, इसका निकालते हैं दोस्त, 3 प्लस एक्स माइनस 2 6 बराबर 0, तो कितना हो गया इसका, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर +3। और ये भी तो इसी का अंग है दोस्त, तो इसका बनाते हैं। तो देखिए इसका कितना आता है, P, इसका भी फास्फोरस का निकालना है, तो P का यूं ही निकालेंगे तो कितना होगा, देखो दोस्त, P का तो निकालना ही है, x प्लस 3 गुणे 1 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। देखिए दोस्त, एक ही समीकरण को तोड़े तो एक बार -3 आया, एक बार +3 आया और एक बार 1 आया। ये कैसा लॉजिक है, एक चीज़ को तोड़ो माइनस प्लस को जोड़ो, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। ये देखिए, तो इस सब का अंतर के कारण ही, ये जो अंतर है, इसको +1, इसका +3 और इसका -3, तो इसी के कारण इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, जानते हो क्या, असमानुपाती क्रिया।
असमानुपाती क्रिया। अगर आपसे कोई पूछ दे असमानुपाती क्रिया क्या है, तो ये दोनों अभिक्रिया में से, दोनों अभिक्रिया में से ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं दोस्त, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो असमानुपाती की इस वीडियो में हम आपको एक एक से एक ऑब्जेक्टिव चीज़ क्लियर कराएं, एक एक से ऐसे ऐसे चीज़ बताएं। दोस्त आप कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से हम चलेंगे और आपको जैसा वीडियो चाहिए, जैसा पसंद है वैसा आप कमेंट कीजिए। सर यहाँ मिस्टेक किए, सर थोड़ा इसको समझिए, सर थोड़ा ऊपर लिखिए, सर थोड़ा नीचे लिखिए। हम छोटी छोटी गलतियाँ इसलिए करते हैं कि आप मेरे गलती को ध्यान दें, ताकि हमें एक बात का एहसास हो और सुकून हो कि आप मेरे वीडियो को देखें और जो हम गलती किए हैं उसका आप अंदाज़ा लगाएं। तो दोस्तों इस तरह हम अपने वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फास्फोरस ऑक्सो अम्ल का कुछ आगे की ट्रिक लेकर। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।